सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स को हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। उससे स्टार्ट करने से पहले हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल्स, अगर आपने पीरियोडिक टेबल्स नहीं पढ़ी है तो पहले पीरियोडिक टेबल्स का आप फर्स्ट लेक्चर देखिए। पीरियोडिक टेबल्स अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले उसका फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसी के बाद इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो पहले पीरियोडिक टेबल्स को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट फिर से मैं रिपीट करूँ, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो पहले पीरियोडिक टेबल्स वाला लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज हमारा तो आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ द एलिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के बारे में जाना था, पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जाना था कि कैसे कैसे एलिमेंट्स हमारे, कौन से एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक में लाइक करते हैं, कौन से एलिमेंट हमारे पी ब्लॉक में लाइक करते हैं, कौन से एलिमेंट्स हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक में लाइक करते हैं, कौन से एलिमेंट हमारे एफ ब्लॉक में लाइक करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमने पीरियोडिक टेबल्स के बारे में क्या क्या था जाना था। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक बोलते हैं, कौन से को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, कौन से एलिमेंट को पी ब्लॉक बोलते हैं, कौन से एस ब्लॉक बोलते हैं, कौन सी गैसेज होती हैं। ठीक है, कौन से अल्कली मेटल्स होते हैं, कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, ये सब हमने पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने कल से पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जाना था कि बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हमने एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में मिला के बहुत कम से कम आपके 118 एलिमेंट है। ठीक है, आपके पास कम से कम कितने एलिमेंट 118 एलिमेंट है। ठीक है, आज से 200 साल पहले इतने एलिमेंट नहीं होते, लगभग 30 एलिमेंट्स के अराउंड होते थे एलिमेंट। ठीक है, उन 30 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को याद करना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं था। 30 एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी याद कर सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को भी याद कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसके साथ साथ एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी बढ़ती चलेगी। और आज हमारे पास 100 जितने भी आपने जो एलिमेंट्स मैंने बताए थे वो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो एलिमेंट आपको 118 एलिमेंट आपको डिस्कवर किए हुए मिलेंगे। 118 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को याद करना और केमिकल प्रॉपर्टी को याद करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को कैसे याद किया जाए, किस तरह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अरेंज किया गया है, किस तरह से उन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक में रखा गया है, डी ब्लॉक में रखा गया, एफ ब्लॉक में क्यों रखा गया, एफ ब्लॉक को अलग क्यों निकाला गया है। ठीक है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया है, पी ब्लॉक को ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला, पी ब्लॉक में एलिमेंट्स को कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, कौन से मेटलाइट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी हमें आज पीरियोडिक टेबल्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 118 एलिमेंट में बताया था, 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को जानना या प्रॉपर्टी को समझना, प्रॉपर्टी को याद करना बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए उन्होंने, बहुत से साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपने अपने विचार रखे कि भाई कैसे कैसे एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल्स को अरेंज किया गया है, कैसे कैसे इस पीरियोडिक टेबल्स को किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी को आप याद रखोगे कि कौन से एलिमेंट्स की सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है, कौन से एलिमेंट्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे ऐसे उन्हें बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्हें साइंटिस्टों ने अपने अपने क्या दिए, ओपिनियन दिए, अपने अपने थॉट्स दिए। ठीक है, तो पहले जो साइंटिस्ट आया वो पहले साइंटिस्ट का नाम लिखो आप, जो पहला जो साइंटिस्ट आपका डोब्रिनियर ट्रेस। ठीक है, मैं डायरेक्ट साइंटिस्ट के नाम पे क्यों आया, क्योंकि साइंटिस्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 118 एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। यहाँ लिख देता हूं 118 एलिमेंट्स हैं इन पीरियोडिक टेबल में, और 118 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना, फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे कि भाई आप इस तरह से अपने फिजिकल प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो, इस तरह से इन फिजिकल प्रॉपर्टी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, इन एलिमेंट्स की अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, कौन से, डोब्रिनियर ट्रेस से, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई एलिमेंट जो भी आप पीरियोडिक टेबल्स में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या करो, अरेंज करो। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है आपको पता है। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको कम से कम लगभग 30 तक तो आप याद रखो, या याद आपको होनी ही चाहिए, कम से कम 30 तक तो आपके क्या, जिंक तक तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो
अब इन्होंने क्या बोला कि डोमिनेटेड एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल्स में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप कैसे करो, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करो। और एटॉमिक मास के जैसे अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो आप क्या उसमें क्या होगा, एटॉमिक मास का जो ऐसे 3 एलिमेंट्स, उन्होंने क्या बताया, ऐसे 3 एलिमेंट्स आप चूज करो जिसमें से आपके ऐसे एलिमेंट्स चूज करो जिसमें से आपके फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, जिसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है एवरेज है वो आपके मिडल वाले एटॉमिक मास के इक्वल होना चाहिए। क्या हुआ भाई, 3 एलिमेंट ऐसे चूज करो, लॉ ऑफ ट्रेड्स, 3 एलिमेंट ऐसे चूज करो पीरियोडिक टेबल्स में जिसमें उसका फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसका एवरेज आपके बीच वाले एलिमेंट्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही डोमिनेटेड्स ने बोला था। क्या बोला था वो लिखो पहले। इट states that elements are arranged in order of increasing atomic mass, and the atomic mass of middle element, and the atomic mass of middle element is equal to average of first and third element। पहला और तीसरा एलिमेंट का एवरेज है वो बीच वाले एलिमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो आपने 3 एलिमेंट्स चूज किए ए, बी एंड सी, तो इनका ए और सी का एवरेज है वो बी के एटॉमिक मास के इक्वल होना चाहिए। क्या लिखोगे, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये क्या होना चाहिए आपके ए और सी क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, इनका एटॉमिक मास का एवरेज है वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, बी के एटॉमिक मास के इक्वल होना चाहिए। यही आपका डोमिनेटेड्स ने बोला था। क्या बोला था, डोमिनेटेड्स ने बोला था। ये तो जनरल एग्जांपल हो गया। ठीक है, आप एक एलिमेंट्स लेके भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपका एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आपने पीरियोडिक टेबल्स अगर देखी होगी तो इस साइड में मैंने अपने लिखवाए थे एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन सबसे ऊपर था, फिर उसके बाद नीचे क्या था, लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम था। तो मैंने वहां से 3 एलिमेंट्स चूज किए हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये एटॉमिक मास के फिर आपको याद होना चाहिए। लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका क्या होता है, 7 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है वो आपका कितना होता है, 23 होता है। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या 39 होता है। डोमिनेटेड्स बोलता है कि ऐसे 3 एलिमेंट्स चूज कर लिए जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज निकालो। क्या है, फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 7 है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7 है। पोटेशियम का कितना है, 39 है। इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 39 और 7 कितने हो गए, 46 डिवाइडेड बाई कितना 2 बराबर कितना हो गया, 23। ये 23 है, या ये भी क्या है यहाँ पे 23। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का जो एवरेज है वो आपके मिडल एलिमेंट्स के एवरेज के इक्वल होना चाहिए, तभी हम इनको क्या लिख सकते हैं, एक ग्रुप में लिख सकते हैं। और इनकी ग्रुप में लिख सकते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मतलब कि क्या होगा, आसान तरीका क्या बना दिया इसने, आप एक प्रॉपर्टी याद करो, लिथियम की प्रॉपर्टी याद कर लो, वही आपकी सोडियम की प्रॉपर्टी होगी, वही आपकी पोटेशियम की प्रॉपर्टी होगी। कैसे बताया उसने, ऐसे बताया उसने कि भाई तीनों के एटॉमिक मास लिखो। ठीक है, पहले का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज लो,
उसका एवरेज लोगे जो एटॉमिक मास आएगा, वो एटॉमिक मास को मिडल एलिमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वही लोग लॉ ऑफ डोबर्नियर स्टेट्स बोलते हैं। आप पीरियोडिक टेबल्स देखना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों आपके इकट्ठे लिखे हुए हैं अल्कली मेटल्स में। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या हुए, इकट्ठे लिखे हुए हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स में। पीरियोडिक टेबल्स में जाके देखना, फर्स्ट लेक्चर में देखना आप जाके, वहां पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या लिखे हुए हैं, इकट्ठे लिखे हुए हैं। क्यों इकट्ठे लिखे गए हैं कि डोबर्नियर स्टेट्स ने बताया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज है वो मिडिल एलिमेंट्स का एवरेज की इक्वल आ जाता है, तो तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। आपको मैं दिखा देता हूं, इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ये आप साथ के साथ दिखना भाई, आपको फेयर नोटबुक में नोट करते हुए जाना है। अब देखो भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का हमने एग्जांपल लिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल लिया था। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, आपकी सेम होगी। देखो तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है, मेटल है। लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है और पोटेशियम भी मेटल है। ऑल क्या प्रॉपर्टी है, ऑल आर मेटल्स। एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तीनों के तीनों क्या है भाई, लिथियम अगर मेटल है तो सोडियम भी मेटल होगा, पोटेशियम भी मेटल होगा, ठीक है। ऑल आर मोनोवैलेंट, तीनों के तीनों क्या है, मोनोवैलेंट है। तीनों के तीनों क्या है, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब वैलेंसी 1 है भाई। लिथियम की वैलेंसी भी क्या है, 1 है। अरे मैं देखो भाई, लिथियम है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3, तो 2 और 1, इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। पोटेशियम देखो, पोटेशियम सॉरी सोडियम, पहले क्या है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, इसकी भी क्या होगा, 2, 8 और 1। ऐसे आपकी पोटेशियम की वैलेंसी कितनी आएगी, 1। तो तीनों की वैलेंसी क्या है, 1 है। तो 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट बोलते हैं। तो तीनों के तीनों क्या है, मोनोवैलेंट। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है। देखो मेटल्स है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम मेटल। लिथियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम की 1 है और पोटेशियम की वही 1 है। तो डोबर्नियर स्टेट्स क्या बोलता है कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज लोगे तब आपका बीच वाले एलिमेंट्स का अगर इक्वल आ जाता है तो तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या आएगी, सेम आएगी। तो काम क्या होगा हमारा, आसान हो गया, ठीक है। तो हमें सिर्फ तीनों में से सिर्फ एक की प्रॉपर्टी याद रखनी है, वही आपकी तीनों की प्रॉपर्टी चलेगी। समझ में आया भाई। तो उन्होंने थोड़ा सा काम आसान किया था डोबर्नियर स्टेट्स ने। वे फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, थर्ड एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिखो और उनका एवरेज लोगे तो अगर बीच वाले एलिमेंट्स के अगर इक्वल आ जाए तो तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी सेम होगी। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या आई वो देखो, लिमिटेशंस इसकी ये आई, ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल था, ज्यादा एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं हुआ ये रूल, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल था। दिस लॉ इज applicable for few elements only, for few elements only। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए क्या था, अप्लीकेबल था। लेकिन हमारे पास तो एलिमेंट्स तो 118 एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के लिए वो अप्लीकेबल नहीं था, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए क्या था, वो अप्लीकेबल था, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, इसकी ये तो क्या होगा, लिमिटेशंस आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे साइंटिस्ट आए। पहला साइंटिस्ट हमारा डोबर्नियर स्टेट्स हो गया, ठीक है। क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज बीच वाले एलिमेंट्स के इक्वल होगा तब तीनों प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी सेम होगी। लिमिटेशन क्या, कुछ एलिमेंट्स के लिए क्या था, अप्लीकेबल था। सेकंड लॉ क्या आता है, फिर उसके बाद क्या, सेकंड लॉ, दूसरा एक और लॉ साइंटिस्ट है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये बोला कि ये इसने क्या बोला, इसने भी यही बोला कि भाई एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल्स के जितने भी एलिमेंट्स उनको भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करो, लेकिन एवरी 8th एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगी, आपकी मैच करेगी। क्या बोला, इट स्टेट्स दैट एलिमेंट्स आर
arranged in order of increasing atomic mass and the physical property of every eighth element is similar to first element. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम से नोटेड है। ऑक्ट मतलब 8। एवरी एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी और एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट के साथ। कैसे समझ में नहीं आया? देखो फॉर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने म्यूजिक्स में ये पेन तो सुने होंगे सारे गामा पा धा नि सा, ठीक है? तो उसमें देखो उसी से ही उसने एक आइडिया लगाया था। क्या लगाया? देखो सा रे गा मा पा दा नी और फिर उसके बाद क्या फिर सा आ जाएगा, ठीक है? तो सारे गामा पा दा नी और फिर उसके बाद फिर सारे गामा पा दा नी सा, मतलब सा रे गा मा पा दा नी और फिर उसके बाद क्या होगा सा से। तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से क्या गया मेल खा गया, मैच कर गया। ऐसे ही आपके पीरियोडिक टेबल्स में होगा। उसने क्या किया भाई देखो फिर से समझाता हूं। सा रे गा मा पा दा नी फिर उसके बाद फिर से क्या हो फिर से सा आ जाएगा, मतलब एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट। एट्थ एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेगी। यही ट्रेंड उसने अपने पीरियोडिक टेबल में इस्तेमाल किया। कैसे? फॉर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद आता है आपका फॉस्फोरस, फिर उसके बाद क्या है सल्फर और फिर 17 किसका आता है आपका क्लोरीन। तो मतलब फ्लोरीन की और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आपका क्लोरीन। तो मतलब एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट। मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन की दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी। आपकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी सिमिलर रहेगी, ठीक है जी? क्या देखो क्या रहेगा फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट। ये कहा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने। फिर इसके बाद इसकी भी क्या आ गई आपकी लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस ये आई भाई इसकी ये ला अप्लीकेबल था सिर्फ आपके 20 एलिमेंट्स कैल्शियम तक ही क्या था आपका अप्लीकेबल था। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस ये आई भाई दिस लॉ। पहले लिमिटेशंस क्या था इसकी? दिस लॉ is applicable for up to 20 किसका होता है कैल्शियम या 20 कैल्शियम एलिमेंट्स ओनली। 20 एलिमेंट्स तक ये अप्लीकेबल है ये, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो ये इसकी लिमिटेशन थी। हमने आज कितने 2 लॉ पढ़े हैं। एक डोब्रियन स्टेट्स पढ़ा है, दूसरा क्या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डोब्रियन स्टेट सिंपल था, पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स के एवरेज लेना था, वो मिडिल एलिमेंट्स के इक्वल होगा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द एट्थ एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी। कैसे याद रखोगे? सारे काम उपादान से, ठीक है? तो ये आप यहां तक आपको लिखना है, फेयर नोटबुक में नोट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।